Yes, yesterday we studied about that the chords of the same circle or chords of the congruent circles make equal angle at center. Second, हमने कहा था अगर chords equal है सर्कल की, if the chords of the circle are equal, मान लीजिए ये chords हैं, एक ये chord है, एक ये chord है, और ये इक्वल है ए बी एंड सी डी, यानी ये गिवन है आपको कि chords ऑफ सर्कल ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये chords इक्वल हैं तो प्रूव करें कि ये इक्वल डिस्टेंस पर बी होंगी सेंटर से, यानी टू प्रूव करना है कि these chords आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मान लीजिए ये सेंटर है ओ, अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब ओ से आपको यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए ये डाल दिया ओ एल और यहां भी ओ एम, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने ए बी कोड पर भी और सी डी पर भी। हमें ये टू प्रूव करना है कि ओ एल ओ एम के इक्वल है, तो ओ एल ओ एम के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, या तो ओ को पहले बी से ज्वाइन करें और इसको भी ज्वाइन कर लें, यानी दो ट्राइंगल बनाएं, ज्वाइन आइदर ज्वाइन ओ बी, या तो आप ओ बी को ज्वाइन करें या ओ ए को, आपकी मर्जी। सिमिलरली ओ डी को या ओ सी को, तो ओ पी एंड ओ डी हमने ज्वाइन कर लिया और ये हमें गिवन है परपेंडिकुलर। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, किस किस को, इन ट्राइंगल ओ बी एल और ओ डी एम, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट करने पर ओ एल और ओ एम इक्वल आएंगे, तो उससे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हम अप्लाई करें, कैसे इन्हें प्रूव करें, उसके लिए मान लीजिए पहले मैं लिख देता हूं ट्राइंगल बी ओ एल एंड ट्राइंगल डी ओ एम। नंबर एक, यहां पे एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 90 गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दूसरा, ओ बी इज आल्सो इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इन दो ट्रायंगल्स में एक तो ये रेडियाई इक्वल हो गया, एक ये 90 गिवन है हमें, और तीसरा बी एल इज आल्सो इक्वल टू डी एम। क्यों? बिकॉज हाफ ऑफ इक्वल ऑफ कोड्स, क्योंकि कोड ए बी और सी डी इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। कोड ए बी और सी डी क्या दी हुई हमें, इक्वल, तो एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ओ एल, इसका मतलब परपेंडिकुलर सेंटर से जो ड्रॉ किया जाता है कोड पे, वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। इसका मतलब बी एल ए बी का हाफ है। सिमिलरली ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कोड सी डी आर सी डी पर, तो ये बी एल और डी एम इसलिए इक्वल हो गए कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, यानी इक्वल कोड्स के हाफ है। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल बी ओ एल congruent to triangle DOM by RHS congruency। बाय RHS congruency से congruent हो गई, और ये RHS congruency से congruent हो गई, तो यहां से आपके पास आ गया OL is equal to OM। OL is equal to OM। इसका मतलब hence we can say
equal chords are equidistant from center। तो इससे इस कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके ही कल मैंने ये प्रूव किया था कि इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर। सिर्फ डिफरेंस क्या था, वहां लगी थी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, और दूसरा अब हमने ये प्रूव कर दिया कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उसके लिए भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये एक और रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब टोटल रिजल्ट्स आ गए। नंबर 1, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये पहला रिजल्ट हमने पढ़ा था कोड्स के बारे में। दूसरा, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ कोड इज परपेंडिकुलर, यानी अगर ओ मिड एल जो है बी का मिड पॉइंट है, ओ सेंटर है, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। तीसरा रिजल्ट हमने पढ़ा था इक्वल कोड्स में इक्वल एंगल एट सेंटर। और नंबर 4, जो इक्वल कोड्स हैं वो इक्विडिस्टेंट होती है सेंटर। अब इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, हमने ये फिगर में दे दिया कि ये सर्कल है, ये AP हमारी 5 दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, और शीट डी भी 5 दी हुई है, और ये एंगल दिया हुआ है AOB 40 डिग्री। यानी एक सर्कल है, सर्कल में दो कोड्स दे रखी हैं, AB और CT, लेकिन दोनों 5 सेंटीमीटर की है, यानी इक्वल है। AP कोड सेंटर पे 40 डिग्री एंगल बना रही है, तो बताइए COD कितना होगा? तो COD भी कितना होगा? 40 डिग्री। क्यों? बिकॉज रीजन अभी बताया था, इक्वल कोड्स में इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल कोड्स में इक्वल एंगल एट सेंटर, तो अगर दो कोड्स इक्वल है, हाँ ये पूछे कि ये छोड़िए, अब ये कह देता है, मान लीजिए ये सर्कल है, ये दो कोड्स हैं PQ और RS, अगेन इक्वल है। मान लीजिए ये 12 सेंटर है और ये भी 12 सेंटर है और ये सेंटर है, और कहता है प्रूव करो या OL और OM ये OL और OM दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए PQ कोड और RS पर। तो कहता है इनका रिलेशन निकालो, OL और OM में क्या रिलेशन है? तो आप कहेंगे OL OM के इक्वल होगा, OL इज इक्वल टू OM। क्यों? क्योंकि फिर से PQ और RS इक्वल कोड्स हैं 12 सेंटर की, 12 सेंटर की। इसका मतलब इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। इसका कन्वर्स भी प्रूव कर सकते हैं आप। कन्वर्स यानी अगर आपको ये गिवन है, सपोज ये सेंटर है, ये कोड्स है AP और एक कोड है ये CD, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस center and of this chord is also OM and OL। ये इक्वल गिवन है, मान लीजिए ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो फिर ये कोड्स भी इक्वल होंगे। यानी इसका कन्वर्स रिजल्ट भी ट्रू है कि इफ द कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल। और इसको प्रूव करने के लिए भी वही RHS कॉन्ग्रुएंसी का आप यूज करेंगे। इसके लिए मान लीजिए इस ट्रायंगल को स्ट्राइक कर लिया और इधर इसको, यानी OP और OD को ज्वाइन कर लिया, तो ये हमें इक्वल गिवन है, ये 90 90 है। और तीसरा
ये रेडियाई है। तो फिर से ट्राइंगल ओ एल बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ओ एल बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ओ एम बी के, ओ एम डी के, ओ एम डी के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट रूल। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर यहां से आपके पास बी एल डी एम के इक्वल आ जाएगा, और बी एल का डबल करें इंप्लाइज 2bl 2dm के इक्वल आ जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन bl इक्वल टू dm को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। लेकिन डबल ऑफ bl का डबल 8ba और इसी तरह इधर dm का डबल 6da। तो आप ये कोड्स भी इक्वल प्रूव कर सकते हो, लेकिन इक्वल कोड्स प्रूव करने के लिए इक्वल डिस्टेंस इनकी गिवन होगी। लास्ट कि प्रूव कीजिए द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल subtended by an arc at center of circle is double the angle made by same arc on same arc on remaining part of the circle। ऑफ सर्कल बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या प्रूव करना है कि मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर है ये ओ, और ये आर्क है आपके पास ए बी या कोड है, और सेंटर से इसे ज्वाइन करें तो एंगल एओबी बनाती है। हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल बनाती है एक आर्क सेंटर पे यानी एंगल एओबी, और यही आर्क सर्कल पे मान लीजिए एंगल बनाती है सी, यानी आर्क सेम है ए बी, सेंटर पे एंगल बनाती है एंगल एओबी, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे मान लीजिए एसीबी एंगल बना रही है। तो प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है एंगल एओबी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एसीबी। ये स्टेटमेंट कहती है। क्या प्रूव करना है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, कि सर्कल पे जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये डबल होगा एंगल मेड बाय दिस सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और हम किसका यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। उसके लिए सी को ओ से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी सीओडी स्पोज, सीओडी। तो क्या कर दिया आपने, ड्रॉ शीट डी पासिंग थ्रू ओ। अगर अब आप इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं
तो मान लीजिए ये एंगल हमने नंबर डाल दिया 1, ये 2, ये एंगल है ये सपोज ये बी। तो सबसे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOC मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। अगर ट्राइंगल AOC की बात करूं तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है ये AOD। ट्राइंगल ACO या AOC की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल है ये, क्या नाम है, AOD। लिख दे एंगल AOD इज एक्सटीरियर एंगल। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो फिर AOD इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल A बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय EAP। ट्राइंगल AOC में ये बाहर एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट A प्लस 1 के बराबर होगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC में एंगल BOD इज एन एक्सटीरियर एंगल, एंगल और BOD अगर एक्सटीरियर एंगल है ये, तो फिर एंगल BOD बी इंटीरियर अपोजिट एंगल 2 प्लस B के इक्वल होगा बाय EAP। आपके पास ये दो इक्वेशन आई, नंबर 1 नंबर 2, यानी AOD भी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर और ये भी, ये तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है। इनको ऐड करेंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस A प्लस B। बट एंगल 1 और A इक्वल है और एंगल 2 और B इक्वल है। ये इसलिए इक्वल है कि OA OC के इक्वल है, यहाँ OB OC के इक्वल है। यानी ट्राइंगल AOC में ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 1 एक के इसलिए इक्वल है कि OA और OC इक्वल है, तो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे OB और OC भी इसलिए इक्वल है। अब AOD और BOD को अगर आप ऐड करें तो ये हो गया AOB, और एडिंग AOD ये क्या बन जाएगा, AOB। यहाँ 1 तो एज इट इज है, इस एक को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1 से, और B को रिप्लेस करूं 2 से, तो यहाँ मेरे पास आएगा डबल ऑफ 1 प्लस 2। या ये लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB। क्यों? क्योंकि 1 और 2 अगर ऐड करें तो ये बनेगा ACB। इसका मतलब जो सेंटर पे एंगल AOB है ये ACB का डबल हो गया, ACB का डबल हो गया। ये तो जब AB एक माइनर आर्क लेके मैंने प्रूव की। अगर दूसरा AB एक डायमीटर होगा तब भी यही प्रूफ होगा। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल, ये मान लीजिए ये AB अगर डायमीटर है तो बस फर्क क्या होगा कि ये जो एंगल ACB है ये 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में AOD अगेन डबल ऑफ ACB के बराबर है इसी थ्योरम से, और AOD प्लस BOD प्लस AOD अगर हम देखें तो ये हो गया 180 के बराबर। क्यों? स्ट्रेट एंगल है। एंगल AOD प्लस BOD देखें तो इनका सम 180 होगा लीनियर पेयर से या स्ट्रेट एंगल से, और ACB डबल ऑफ ACB है तो यहाँ से 2 को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास एंगल ACB आएगा 90 डिग्री। इसे ही कहते हैं एंगल इन सेमी सर्कल।
एंगल इन सेमी सर्कल इज आल्सो इक्वल टू 90। तो ये भी एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, ये भी इसी की इस थ्योरम का यूज करके ही प्रूव हुआ। इस थ्योरम के एप्लीकेशन से ही प्रूव हुआ कि अगर एक आर्क सेंटर पे एंगल जो बनाती है वो सर्कल के एंगल से डबल होता है। तो यहाँ क्योंकि ए बी अगर डायमीटर है तो ए बी ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 180 होगा, इसलिए इसका हाफ 90 होगा। सिमिलरली अगर ए बी यहाँ माइनर आर्क थी या सेमी आर्क थी, अगर ये मेजर आर्क है तब भी यही प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करेंगे। तो अब आप ये सीख गए हैं कि किसी आर्क का सेंटर पे एंगल क्या होता है और रिमेनिंग पार्ट पे, और इसका यूज करके आप एक्सरसाइज नंबर 3.5 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10.5 नॉट 3.5 सॉरी। डू एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, कल इसको चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इसकी एप्लीकेशंस, इसके से रिलेटेड जो इन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस है और जो दो थ्योरम और है एंगल इन सेम सेगमेंट, और उनको भी इसी का यूज करके प्रूव करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू।